हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर यूपी बोर्ड ने बड़ा बदलाव किया। जी हाँ, जो आप लोग अभी तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं देते आ रहे थे, अब आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, यूपी बोर्ड परीक्षाओं में लेकिन एक चीज़ है कि पहले आपको 6 विषय की परीक्षा देनी पड़ती थी, अब आपको देनी होगी 10 विषय की परीक्षा। और 12वीं में भी बदलाव हो सकते हैं। जी हाँ, NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसके तहत ये सब बदलाव किए जा रहे हैं। 10वीं में हुआ है तो 12वीं वाले भी तैयार रहे बदलाव देखने के लिए। कुछ ना कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि पहले ही बोला गया था कि आपके 20 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं 12वीं में भी, लेकिन ये 20 ऑब्जेक्टिव अब नहीं आएंगे, बल्कि NEP के थ्रू एक नया ही बदलाव आपको 12वीं में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। इसका जो पूरा PDF आया हुआ है कक्षा 10वीं का, जो बदलाव हुआ उसका पूरा मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे ही हो जाएगा उसका पूरा एक डाटा लेकर फिर आपको मैं समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे समझ आए कि क्या क्या उन्होंने PDF में बताया है, जो भी इनका प्रस्ताव आया हुआ है। ठीक है ना। लेकिन इसमें समझ लेते हैं, मतलब मोटे तौर पे क्या क्या हुआ है। पहले कक्षा 10वीं में जो परीक्षाएं होती थी वो 6 विषयों पर होती थी। 6 विषय मतलब क्या क्या था? हिंदी था, सामाजिक विज्ञान था, इंग्लिश था, गणित था, ठीक है ना, और संस्कृत था और अंग्रेजी था। ये कुल 6 विषय होते थे। बाकी और जो बच्चे रहते थे, जैसे मान लीजिए आर्ट के हैं, तो वो भी अपना 6 विषय चुनते थे, 6 विषय। लेकिन अब जो आपको यूपी बोर्ड परीक्षा देनी पड़ेगी वो 10 विषयों पर देनी पड़ेगी, जिसमें से 7 विषयों पर मेन परीक्षा होगी। मेन मतलब कि यूपी बोर्ड परीक्षा होगी, और जो 3 विषय होंगी यह आपके स्कूल के द्वारा कराए जाएंगे। ठीक है। वही यहाँ पे दिया गया है कि अगले सत्र से 10वीं में पढ़ाए जाएंगे 10 विषय। यूपी बोर्ड ने मांगे सुझाव। हालांकि एकदम प्रस्ताव लागू कर दिया गया है, अब सुझाव लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगले सत्र से यूपी बोर्ड हाई स्कूल के बच्चों को 10 विषयों यानी 10 विषय पढ़ने के लिए तैयार है। मतलब कि तैयारी कराई जा रही है कि हाँ भैया 10 विषय आपको पढ़ाया जाएगा। और विषयों का खाका यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर जारी भी कर दिया है। ठीक है। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है, नई शिक्षा नीति 2020 के क्रम में भारत सरकार के से जारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2023 के अंतर्गत हाई स्कूल यानी कि कक्षा 9 और 10वीं का पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। हाई स्कूल में 6 विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जा रहे हैं, अब उसकी जगह 10 विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। जिसमें सभी को 3 भाषाएं पढ़नी होगी। पहले हम लोग केवल हिंदी पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे सर? हिंदी पढ़ते थे। लेकिन अब हिंदी तो पढ़ेंगे, हिंदी के साथ साथ 2 भाषा और पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, और या फिर आप उर्दू ले लीजिए, या संस्कृत ले लीजिए, या मराठी ले लीजिए। इस प्रकार से 2 भाषा, हिंदी के बाद 2 भाषाएं और ले लीजिए। इंग्लिश ले लीजिए, या उर्दू ले लीजिए, या उर्दू संस्कृत ले लीजिए, या मराठी तेलुगु ले लीजिए। इस प्रकार से 2 भाषाएं और, यानी कि हिंदी के साथ साथ 2 और अलग से भाषाएं आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना। ये हो गया। या फिर आप अन्य 7 देशों की भाषाएं भी आप ले सकते हैं हिंदी के बाद। और साथ ही साथ जो बच्चे पहले कहते थे कि मैं आर्ट से हूँ, कला से हूँ, गुरुजी मैं गणित नहीं पढ़ूंगा, मैं विज्ञान नहीं पढ़ूंगा, मैं सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि अब ये सब भाई साहब आप खेला नहीं कर पाएंगे कि नहीं मैं रोऊंगा कि मुझे गणित नहीं पढ़ना है। अब आपको भैया गणित और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान ये अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये विषय अनिवार्य होंगे। ठीक है ना। याद रखना, जो चौथा विषय होगा गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा। मतलब जो बच्चे कक्षा 10वीं 12वीं में होंगे, अब आप ये मत बोलिएगा गुरुजी मुझे गणित नहीं आता, हम आर्ट ले लेंगे। भैया आर्ट भी आपको मिलेगा, टेंशन ना लो। आप साइंस से हैं तब भी आप आर्ट पढ़ेंगे, अगर आर्ट से हैं तब भी आप गणित पढ़ेंगे। मतलब दोनों बच्चे अब सेम टू सेम हो जाएंगे। ठीक है ना। और उसके बाद ये तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी जब पूरा डिटेल वीडियो आएगी तो उसमें और अच्छे से मैं समझाऊंगा। इसके बाद अंतर विषय में गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, वाणिज्य, NCC, कंप्यूटर, किसी पर्यावरण में से किसी एक विषय को लेना होगा। अब ये तो आपके हो गए 3 ऊपर थे, फिर ये चौथा, 5वां, 6वां यानी कि 6
6 हो गए इधर नीचे, ठीक है ना, 3 और 3 6 हो गए। अब 6 और फिर ये 7वां है। अब 7वां में ये इतने विषय दिए गए हैं। अब 7वां जो आपका पार्ट रहेगा, 7वां सब्जेक्ट में ये इसमें से कोई एक चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 8वां विषय है आपका, देखिए यहाँ पे 8वां लिखा हुआ ना, 8वां में जैसे आपका कला, विषय कला, शिक्षा क्षेत्र और क्या यहाँ पे रंजन कला, चित्रकला, संगीत, गायन, वादन में से कोई एक लेना होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका, कौन सा हो गया, 8वां हो गया। उसके बाद जो 9वां रहेगा वो आपका शारीरिक शिक्षा या नैतिक, खेल, योग, खेल आदि आपको लेना होगा। और जो 10वां रहेगा वो आपको लेनी होगी व्यवसायिक विषय। अब ये व्यवसाय क्या है, तो जो व्यवसायिक है इसका मतलब ये है कि आप व्यवसाय भी कर पाए, तो ये आपको सिखाया जाएगा। तो ये आपके कुल कितने हो गए भैया, कुल आपके सर हो गए हैं जो विषयों की संख्या यहाँ पे 10 हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर की तरफ, बदलेगा प्रश्न पत्रों का प्रारूप। पहले जो प्रारूप हुआ करता था वो आपका 70 नंबर का हुआ करता था, लेकिन अब जो है आपको वो होंगे कितने, 100 नंबर के। 100 में से अगर देखेंगे तो 20 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के होंगे और 80 नंबर की आपकी बोर्ड परीक्षा होगी। देखिए आंतरिक मूल्यांकन के आपको कितने मिलेंगे, 20 अंक मिलेंगे। अब तक हाई स्कूल के अंक पत्र आपके 600 होता था, लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा, 1000 नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें से 80 नंबर की आपकी परीक्षा होगी और 20 नंबर का आपको मतलब स्कूल से मिलेगा। अब प्रश्न पत्र तो भैया बदल ही जाएगा, जिसमें 20 अंकों का बहुविकल्पी होंगे, 30 अंकों की दक्षता आधारित प्रश्न होंगे। दक्षता मतलब समझिएगा, जैसे आप देखते होंगे दिया रहता है कि निम्नलिखित में से घोड़ा जो है क्या खा सकता है, उसमें 4 ऑप्शन देगा, घास देगा, पेड़ देगा या पत्थर देगा या इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब आप बताएंगे ना कि अपने मतलब आप दक्षता के अनुसार, मतलब आप अपने दिमाग का प्रयोग करके देंगे। तो 30 नंबर का, और 30 नंबर का आपको वर्णात्मक रहेगा, मतलब कि वो आपको अच्छे से लिखना रहेगा। वर्णात्मक मतलब समझिए, जैसे मैं दे दूं कि बताइए गांधी जी कौन थे, तो गांधी जी के बारे में आप पूरा विस्तार तौर पर लिख रहे हैं, विज्ञान क्या है लिख रहे हैं, या फिर दे दे लाइट क्या, प्रकाश क्या है, पूरा लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वर्णात्मक प्रश्न हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा। अब सर ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है इसमें भी बदलाव किया गया है। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी का विषय, हिंदी का पेपर कुल 100 नंबर का होता है। कितना नंबर का, 100 नंबर का होगा। तो पहले आपको होता था ना ये भैया फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक, लेकिन अब ग्रेड मिलेगा। जैसे कि उन्होंने बताया है कि आप 91 से 100 में से अगर 91 नंबर पा जाते हैं तो वहां पे A1 ग्रेड रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए A1 ग्रेड रहेगा, ठीक है ना, A1 ग्रेड रहेगा। और वहीं पर अगर 81 से 90 अंक पाते हैं तो A2 ग्रेड रहेगा। मतलब 100 में से अगर 81 से इतने नंबर पा गए तो A2 ग्रेड रहेगा। मतलब हर विषय के लिए अपना अपना ग्रेड रहेगा। वहीं पर अगर देखेंगे 80 अगर 71 से 80 तक पाते हैं तो B1 ग्रेड, 61 से 70 अंक तक B2 ग्रेड, 50 से 60 अंक पाते हैं तो C1 ग्रेड, 41 से 50 अंकों तक C2 ग्रेड, और 33 से 40 अंकों तक पाते हैं तो D ग्रेड माने जाएंगे। वही 32 अंक से कम वाले को E ग्रेड मिलेगा। मतलब फेल नहीं होंगे, आपको क्या मिलने वाला है सर, ग्रेड मिलने वाला है। पास मार्क आपको 33 नंबर लाना रहेगा, ठीक है ना, 100 में से 33 नंबर पास मार्क का रहेगा। लेकिन अब ग्रेडिंग सिस्टम आपका लागू हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके समझा दिया है। अगर आपको और ना समझ आया हो तो टेंशन ना लो, अभी आपको विस्तार पूर्वक बहुत डिटेल में वीडियो आने वाली है, उसमें आपको समझा दूंगा पूरा एक एक चीज करके। अब आपके मन में होगा गुरुजी ये कब तक लागू होगा, तो ये लागू होने वाला है 2025 और 26 में। 2025-26 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी। अब क्लास 12th वाले भी भैया तैयार रहें कि उसमें भी बदलाव होने वाला है, क्योंकि जब 10वीं में हुआ है तो क्लास 12th का भी एक खाका तैयार किया जा रहा है यूपी बोर्ड की तरफ से। कक्षा 12वीं वाले भी एकदम तैयार रहे अपने लिए कि यहाँ आने वाला है कोई ना कोई एक प्रस्ताव, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।